आज जो हम चैप्टर आपके सामने करने जा रहे हैं, जो आपका जो प्रॉब्लम है मेन जो आपने पूछा है, वो प्रॉब्लम है लाइट चैप्टर से। लाइट के अंदर सारी बातें आपको बता रखा है कि लाइट क्या है। ये कभी नहीं पूछने देना व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, बट हाँ ये पूछेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दो जब आप कर लेते हो तो मिरर डायग्राम और लेंस डायग्राम के ऊपर आप कमांड कर लो। 6 जो डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर क्योंकि डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज अगर हम ये मिरर की बात करते हैं, मिरर में आपने देखा डायग्राम के अंदर कि ये कौन सा मिरर है, ये है आपका कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के अंदर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर है, ये मेन फोकस को देखा था। ऑब्जेक्ट एक तो इनफाइनाइट पे देखा, बियॉन्ड सी देखा, सी पे देखा, सी एंड एफ के बीच एफ पे देखा, और एफ और पी के बीच में देखा। 6 कंडीशन है आपके डायग्राम का। ये बताने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप डायग्राम बना लेते हो और डायग्राम के ऊपर आप वर्क कर लेते हो तो आपसे फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर क्वेश्चन का आंसर निकालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सपोज अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो हमारा इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। बाकी इसके बाद एक इसी मिरर के अगर कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो इसमें 2 ही बात थी, एक इनफाइनाइट पे और एक बियॉन्ड जो है ना, मतलब फ्रंट ऑफ मिरर था। ये 2 सिचुएशन आपने मिरर के अंदर पढ़ा है, ठीक है। लेंस के अंदर ये है आपका कॉन्वेक्स, इसके साथ इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे भी इसके कॉन्वेक्स और इसके कॉनकेव दोनों ही लगभग बराबर होते हैं। आप रिलेट करके याद करके रख सकते हो। इसके अंदर क्या था कि एक मेन फोकस, दूसरा 2F लिखते थे, और यहाँ पे फिर F और यहाँ पे 2F। अब आता है कि जिधर से लाइट आपको पास कराना है, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट आप इधर रखना चाहते हो तो इधर वाली वैल्यू को F' लिखना है क्योंकि ये वाला फोकल यूज नहीं हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है कि मान कर चलो कि अगर हमने ऑब्जेक्ट एक यहाँ रख दिया एक बियॉन्ड 2F। एक्चुअल यहाँ पे 2F' बोलने का मतलब होता है यहाँ मेन फोकस और यहाँ पे सेंटर जस्ट डबल होता है, ठीक है ना। ये आप एनालाइज करके रखना कि मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका डबल यहाँ से 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी देखेंगे कि कैसे इसका इमेज बनता है। ये इनफाइनाइट हो गया, बियॉन्ड 2F पे है, 2F और F के बीच, F एंड O के बीच ऑप्टिक सेंटर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये पहला सिचुएशन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पाँचवा, छठा, इसका इमेज दूसरे साइड कैसे बनता है। इसका इमेज आप देखोगे जो मेन फोकस पे है ये यहाँ पे बनता है, इसका इमेज फर्स्ट बन गया, इसका दूसरा इमेज यहाँ पे बनेगा, इमेज सेकेंड हो गया, इमेज थर्ड हो गया, है ना। कॉपी में अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। ये इमेज 4 हो गया, है ना। ये नीचे की तरफ बनता है, ऐसे नीचे ऊपर नहीं बनता, ठीक है। और 4 हो गया, 1 2 3 4। 5 जो होगा इनफाइनाइट पे होगा, और 6 जो होगा वो कहाँ पे बनेगा, तो 6 जस्ट जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है इसके जस्ट पीछे बनता है और यहीं पे बनता है। ये छठा कंडीशन होता है, ठीक है। रियल है, इन्वर्टेड है, इन सब चीज़ों पे हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसके अंदर जो न्यूमेरिकल है वो कैसे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसी बात पे बात करते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो इसका इमेज भी इसी साइड बनता है। मान लो ये पहला है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा इस साइड में बनता है, ठीक है। 6 इमेज 6 बनता है। ये याद करने के लिए आपके काफ़ी है। अब बात आती है कि इस पर हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं जो न्यूमेरिकल के लिए नीड होता है। अब आपका है कि फोकल लेंथ और रेडियस में क्या डिफरेंस है, तो फोकल लेंथ रेडियस का हाफ हो रहा है। मतलब कभी अगर आपके पास R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो समझ जाना कि उसका फोकल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर होगा। सीधा हाफ कर लेना है आपके दिमाग से। ये हम एकदम रेफरेंस बेस पे रखना है आपको, और इसी से अंदाज लगाना है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। कैसे, वो देखो। मान के चलो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपका क्वेश्चन में 3 बातें ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पहली बात ध्यान रखना है कि कौन सा मिरर है या कौन सा लेंस है। क्लियर हो गई। मान के चलो आपको पता चल गया कि कॉनकेव मिरर है सर, ठीक है, कॉनकेव मिरर लिख दिया। दूसरी बात आपको पता चल गया कि सर इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ मान लो जो भी है, ठीक है। तीसरी बात एक और दिया होगा कि इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा या इमेज डिस्टेंस दिया होगा 2।
तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसका साइन कन्वेंशन। देखो इस साइड में जितनी भी चीज़ है वो नेगेटिव होगा, और इस साइड में जितनी भी चीज़ है पॉजिटिव होगा, कॉनकेव मिरर के लिए। मतलब आपको या सर याद करके रखो, इसको याद नहीं करना है, आप जस्ट देखो कि लाइट इधर से आ रही है और यहाँ से आपको उल्टा जाना पड़ रहा है। तो जब लाइट इधर से आ रही हो और इससे उल्टा जाना हो मेजरमेंट करने के लिए, कि फीता रख के और मेजर करे, तो समझ जाना नेगेटिव जाना पड़ रहा है। और जिधर की तरफ लाइट जा रही है उधर ही तुम्हें मेजर करने जाना है, तो वो पॉजिटिव होता है। तो खुद देख लो, इनके हर एक चीज़, फोकल लेंथ भी इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इधर, और इमेज डिस्टेंस भी इधर, तो सभी चीज़ माइनस। सिर्फ एक केस में ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है, वी के केस में। यहाँ पे क्या देख रहे हो, एवरीथिंग पॉजिटिव है इस साइड में, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इमेज डिस्टेंस में 5 केस पॉजिटिव का है और 1 केस नेगेटिव का है यहाँ भी, क्योंकि एक इस तरफ बनता है। ठीक है, तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, मान के चलो अगर मैं बोलूँगा कि इस साइड में सारी इमेज बन रहा है, तो तुम इसको क्या बोलते हो, रियल बोलते हो या इन्वर्टेड बोलते हो, बताओ। रियल एंड वर्चुअल, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल। क्यों, क्योंकि इधर अगर स्क्रीन लगाओगे तो आपका इमेज इस पर बन सकता है, तो रियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बताओ कि इसका जो है इस साइड में बन रहा है तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, और इस साइड में क्या है, वर्चुअल, मिरर के केस में। क्लियर होगी बातें। आते हैं न्यूमेरिकल पे कि सर हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए 2 बातें आती हैं। क्या 2 बातें आती है कि अगर आपके पास मिरर है तो वहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और आपके अगर लेंस दिया हुआ है, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, लेंस दिया हुआ है तो आपके पास लेंस फॉर्मूला लगेगा। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये जो 1/f है 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पे आपका 1/f इक्वल टू जो होगा 1/v प्लस 1/u होगा, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर पीछे जो क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, कॉनकेव मिरर है। मैंने कहा चलो भाई कॉनकेव मिरर बना लो फटाक से। ऐसे पहला काम यही करना होता है, जो मिरर दिखे क्वेश्चन के अंदर, आपको जो समझ में आ रहा है कि मिरर क्या है, पहला ड्रॉ कर लो। बच्चे कहते हैं सर अगर नहीं ड्रॉ करे तो वो नंबर नहीं करता, लेकिन खुश होकर नंबर ज़्यादा मिल जाता है ड्राइंग से। आपको इतना काम करने में क्या जाता है कि ये एफ है और ये सेंटर है, इतना काम से तो 1 नंबर मिल ही गया कम से कम, और फॉर्मूला लिख दिया तो मिल गया आपके पास नंबर। अब यहाँ देखो क्या करा है कि आपने अंदाज़ लगाना है यहाँ पे कि आपका फोकल लेंथ कितना है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 15 दिया है, 15 या 16 जो भी है, 15 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 15 है, और आपका सेंटर क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, बताओ 30, अंदाज लगाने के लिए। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या समझना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर है, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि इस साइड में ऑब्जेक्ट है। आ गया, तो साइन कन्वेंशन ध्यान रख के हमने माइनस लगा लिया। 25 सेंटीमीटर का मतलब होगा सी और एफ के बीच में होगा ना, बीच में कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि देखो 15 का डबल 30, तो इसके बीच में ही आ गया ना, तो ये तो डिफाइन हो गया आपका। अब आपको इमेज ये बनाना आसान हो गया, क्वेश्चन बने या नहीं बने। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और एफ के बीच में होता है तो ऐसे पैरेलल जाती है, और एक मेन फोकस है तो वापस आएगी ही, और सेंटर के बगल में होता है तो कहाँ पे जाता है, बियॉन्ड सी बनता है। क्योंकि देखो इनफाइनाइट वाला केस में इस बात को अगर याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा, ये 1 2 3, तो इधर से इमेज कैसे बनेगा, ये वाला यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्लियर होगी बातें। तो जब हमारा सी और एफ के बीच में है तो कहाँ पे बनेगा बताइए, इसके बियॉन्ड, पीछे। तो आप जो 6 वाला डायग्राम उन्हें बताया उससे अंदाज़ लगा लेना, और ज़बरदस्ती अगर आपसे ना भी बने ना तो ज़बरदस्ती आप इस इमेज को बना के ऐसे पूरा कर दो। पहला काम हो गया आपके पास। क्लियर। दूसरा काम क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है कि मिरर है, यस सर, तो मिरर फॉर्मूला लिख देते हैं 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, f इसी साइड में है इसलिए नेगेटिव 15 सेंटीमीटर लगा दिया। दूसरी बात आपको करना है 1/v, v नहीं दिया गया है,
u दिया गया है, ये साइन नहीं बदलेगा अभी जब तक यहाँ की वैल्यू नहीं रखोगे। अब बताओ u कितना है, -25, यहाँ पे लिख देंगे नीचे -25। अब आप चाहते हो कि अब दूसरे स्टेटमेंट में इस माइनस से प्लस का माइनस कर दे तो कर सकते हो, ये तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो 1/है -15 और यहाँ आ गया 1/v -1/25 रख दी। अब हमें एक्चुअल निकालना ये है, तो सॉल्व करने का तरीका अपना अपना हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, 1/f निकालने के लिए, 1/v निकालने के लिए 1/है -15 जो था इस साइड में हमने ले आया 1/25। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे 25 माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया। सॉल्व करने का तरीका वही है कि इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 75 होता है, तो वही 75, 15 5 जा तो -5, क्योंकि इसका माइनस ऊपर ले गए। अब ये 25 दिया, 3 जा हो गया, तो -2/75 आ गया आपके पास। अगर यहाँ पे 1/v है, बच्चे यहीं पे छोड़ते हैं लेकिन v को ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी आप उल्टा कर लेना, तो कितना हो जाएगा 75/-2। अगर हम इसको क्या करें 37.5 कर सकते हैं नेगेटिव में, ये v हो गया। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो इमेज बना है वो रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है। क्लियर हो गया होगा। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि इमेज कितना गुना बढ़ गया, मतलब मैग्निफिकेशन कितना है। तो क्या पड़ी हुई है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में, m बराबर -v/u। क्लियर है, या एक है h2/h1। कभी कभी जब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया होगा ना, यहाँ पे हाइट डालना, दूसरा हाइट निकालना हो सकता है, बाकी ये दो चीज़ें दिया हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम मान कर चल रहे मेरे को सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालना है, तो हम m में सीधा v की वैल्यू डाल देंगे। कितना वैल्यू है, तो -37.5 अपॉन में u कितना है -25। ठीक है, ऊपर का नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, क्योंकि आगे भी माइनस साइन है। ठीक है ना, तो ये प्लस कर दिए, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो माइनस में ही रहेगा मैग्निफिकेशन। और 25 से डिवाइड करके जो भी आएगा 1 पॉइंट कुछ भी वो आप निकाल लीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा मैग्निफिकेशन। मतलब इससे ये हो गया कि ऑब्जेक्ट अपने साइज से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। क्लियर हो गया बातें। कभी कभी क्या होता है, ये डिवाइड करना आपको अगर मुश्किल हो जाए तो यहाँ से यही चीज़ ऐसे उठा लेना, मतलब 75/2 ही उठा लेना सीधा। तो 75/-2 और इंटू में फिर यहाँ पे 25, इससे कर लोगे यहाँ पे ना, तो आपके पास पता चल जाएगा कि 1.5 आ गया। मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाता है। पॉइंट्स में रखने से बेटर है कि आप सीधा फ्रैक्शन में रखो जब ज़रूरी हो, और फाइनल आंसर जहाँ पे v में निकालना है तो आपने ऐसे ही रख लिया। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या क्या देखना है आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि भैया कौन सा लेंस है या कौन सा मिरर है। हम एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से पढ़ते हैं और आप लोग बताना कि इसमें क्वेश्चंस में क्या निकालना है या क्या नहीं निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे, आपको बताना है कि भैया इसमें हमें ये करना है, ये करना है। क्वेश्चन ये है कि 2.0 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens। क्लियर हो गया, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। तो फटाक से आपको पहला काम करना है कि कॉन्वेक्स लेंस को बना लो। जो चीज़ होता है ये आदत है आपको बनाने का, ये फटाफट बना लेंगे तो आपके क्वेश्चंस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये लो, कह रहा है 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो हम 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन फोकल लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये वाला चीज़ 10, मतलब फोकल लेंथ हमारा कितना है 10। इस साइड में तो होता है 10 साइड, इसमें होता है, तो 10 सेंटीमीटर प्लस में हमारा आ गया यहाँ पे। अब आपको ऑब्जेक्ट एनालाइज करना है तो आप फोकल लेंथ को जरूर लोगे। जैसे यहाँ पे 10 तो यहाँ तक 20। अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है लेंस से, मतलब यहाँ से 15 सेंटीमीटर अगर हमें जाना होगा तो कितना, 10 तो यहाँ आ गया, 15 यहाँ पे आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ये आपको पता चल गया। और ये ऑब्जेक्ट कितना है हाइट का, तो 2.0। तो हम एक हाइट भी दे दिए कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमारा 2.0 हो गया। सारा लिख लिया हमने। हमारे को अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी पता चल गया कि u की वैल्यू कितना है, तो -15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आप दो ही फॉर्मूला तो है, आपने जब डिसाइड कर लिया कि लेंस है
तो फॉर्मूला लेंस लगेगा 1/f इक्वल टू क्या लगेगा 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे आपको कुछ मार्क्स मिल गया। डायग्राम को पूरा कर दोगे तो ये गया, यहाँ से ऐसे चला गया, और यहाँ से एक ऑप्टिक सेंटर से होते हुए जाएगा, तो मेरे ख्याल से 2f पे है ना, f पे होता है तो f पे, इसके बीच में है तो कितना होगा 2f पे है ना सेंटर पे, तो सेंटर पे बनता था, मतलब इसके बाहर बनेगा, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब इस जगह पे आपका बनेगा। आप जैसे भी ज़बरदस्ती मिला देना वो 6 केस का, ये मापने नहीं जाएगा कि भैया कितना सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे आप फॉर्मूला डालो। आप 1 कितना 10, 1/v की वैल्यू बताओ कितना है, पता ही नहीं है, तो हमने सीधा ऐसे रख देना है। 1/u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। अब आपको सॉल्व करना है कि हमें निकालना है 1/v, तो 1/v यहाँ रखेंगे, मतलब इसी साइड में है, बट ये वाली वैल्यू हमारा कहाँ जा रहा है, उस साइड जा रहा है, तो क्या बन जाएगा 1/10, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो उधर जाके क्या होगा माइनस। इसका बहुत इंटीजर्स का ख्याल रखना है, प्लस माइनस का। देखो यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो चुका पहले ही इधर, लेकिन जब उधर जाता है तो क्या हो गया माइनस आ गया। और माइनस का मतलब ही हो गया क्या कि 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 30 और 10 3 जा 15 2 जा, तो कितना आ गया 1/30। तो खुद ही आप देख लो कि v की वैल्यू आपके पास 30 सेंटीमीटर आ गया। तो 30 सेंटीमीटर इसके बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर होगी बातें। हमें पूछा गया है कि फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो भैया पोजीशन तो हो गया 30 सेंटीमीटर, नेचर कैसा हो गया इसका, इस साइड में बनता है तो क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड, तो दूसरा आंसर आप लिख दोगे रियल एंड इन्वर्टेड। अब तीसरा करा है कि साइज बताओ ऑब्जेक्ट का, तो मैं कह रहा हूँ कि m की वैल्यू जो होता है v/u h2/h1, ठीक है। तो v क्या है, v इसमें कितना बताओ, v है 30, u कितना है 15 माइनस का, h2 का मतलब क्या होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो h2 आ गया आपके पास। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, इससे कैंसिल हो गया, क्या हो गया h2 की वैल्यू हो गया 4, मतलब हाइट जो हो गया आपके पास कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज इससे साइज में बड़ा बनेगा, साफ साफ दिख रहा है। तो 3 चीज़ों में मतलब क्वेश्चन ये 5 नंबर का आता है, और क्वेश्चन बहुत आसान होता है इसमें नंबर लेने के लिए। हमने क्या किया, सबसे पहले लेंस पहचाना, लेंस को बना दिया फटाक से, पोजीशन आपको अच्छी तरीके पता है, इन्हीं में से किसी पोजीशन पे फिट होता है। इसके बाद जो तुम्हें लगेगा कि गिवन है, जैसे एफ गिवन था और यू गिवन था, साइन के अकॉर्डिंग लिख देना। एफ फोकल लेंथ है उस साइड वाला, इसलिए 10 सेंटीमीटर प्लस में है, यू है माइनस में, इससे पता भी चल जाएगा तुम जब डायग्राम बनाओगे तो माइनस में इधर आएगा, तो ये -15 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला तक, मान लो यहाँ तक भी लिख दिया तुमने, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-2.5 नंबर कहीं नहीं जाता है, बात समझ में आ गया। इससे आगे थोड़ा सा डेवलप करोगे, मान लो आंसर गलत भी आ गया तो हाफ नंबर मिल ही जाएगा कुछ में, मतलब काटना भी होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करना है, आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। समझ गए, आया समझ, है कोई डाउट क्या, कोई एक क्वेश्चन बताए, दूसरा पहचानोगे क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुक नहीं है मैं पढ़ दूँ, तुम लोग को सुन के सिर्फ लिखना है कॉपी में, बस इतना पता है, और डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉनकेव लेंस है, तो पहला काम कि लेंस पहचान लिया और फटाक से बना लो। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ जो उसका दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है। एंड जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कौन सा था, हाँ इमेज दिया हुआ है, इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब v की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ये लिखते समय तुम्हें, जैसे मुझे नहीं पता चल रहा है कि भैया इसमें प्लस है कि माइनस है, क्लियर होगी बातें, तो तुम्हें भी हो सकता है नहीं पता चले, परेशान करें। तो जब लेंस आप लिखोगे ना, तो आप लेंस बना ही लेना कि अच्छा ये लेंस बनाऊंगा ना तो साइन का मुझे पता चल जाएगा कि ये देखो यहाँ पे f है, इधर भी f है, यहाँ 2f है, यहाँ 2f है। अब आपको पता है फोकल लेंथ इधर है तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू है, और u इस साइड में u होता है तो यहाँ नेगेटिव होती है, लेकिन ये v है तो v यहाँ पे पॉजिटिव ही आया, क्लियर होगी बातें। हाँ,
अच्छा, ये पता तब हमें चला, अब हम u निकालते हैं क्योंकि हमारा ये लेंस फॉर्मूला पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन नहीं पता है, बात समझ में आ रहा है। और तुम्हारा फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। मैंने गलत तो नहीं पता, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। हमने कौन सा लेंस बना दिया? होगी गलती। तो लेंस में कौन, अच्छा मैंने यहाँ कॉन्वेक्स लिखा था, मैं अपने अकॉर्डिंग ठीक बनाया। अगर ये क्वेश्चन में कॉनकेव है तो आपको कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर ये है ना, क्योंकि फोकल लेंथ तब निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? लेंस से। और v जो है तुम्हारा, देखो इमेज जो डिस्टेंस है मतलब वो कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव में एक ही इमेज पोजीशन होती है, या तो फोकस पे बनता है, समझ रहे, जब भी कॉनकेव होगा लेंस में या तो फोकस पे बनेगा या फोकस और ओ के बीच में बनेगा, मतलब इसी बीच में आपका इमेज है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा? तो 1/f इक्वल टू कितना? 1/v माइनस 1/u। और ये इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सब इसमें नेगेटिव होता है, सारा चीज़ इसी साइड में है। u भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा, f भी नेगेटिव होता है, तीनों कॉनकेव लेंस में, ये ध्यान रखिएगा। अब बस इसे वैल्यू पुट कर दो कि 1/-15 सॉल्व करो। 1/v की वैल्यू हमारा 1/-10 है, -1/u। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो u को इधर ला रहे हैं तो माइनस का प्लस हो गया 1/u, और ये जो चीज़ यहीं का यहीं रखो, और ये माइनस वाला चीज़ उधर जा रहा है तो प्लस आ गया 15। एलसीएम निकालेंगे, 15 और 20 10 का 30 आ गया, तो 1/u की वैल्यू 30, 10 3 जा -3 +2 -1/30, और u देखो माइनस में आया आपके पास, तो आंसर हमारे पास आ गया है, सिंपल, ठीक है। तो अगर इसमें आगे कुछ नहीं पूछता तो ये 30 नंबर का है। हाँ, इसमें बोला गया ड्रॉ रे डायग्राम, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दे, नेचर पूछ दे, तो वो फिर बढ़ जाता है। समझ गए? आ गया समझ? तो अब इसके मेरे ख्याल से क्वेश्चंस को सॉल्व, क्योंकि अभी तो पेपर है 2-3 दिन, कब है? तो कल सॉल्व करिए इसको। क्या डेसिमल में कुछ मैंने अभी तो बताया आपको। अगर आप पहले 9 पॉइंट किसकी एग्जांपल बात कर रहे हो? 9.1 की। 9.1 में जो सॉल्व करने की बात आप कर रहे हो जिसमें डेसिमल है, जैसे यहाँ पे कहीं कहीं पे देख देता है, देखो 1.0 सेंटीमीटर दे देता है, जहाँ पॉइंट के बाद 0 है उसको 1 ही माना जाता है। जैसे 10 पॉइंट मान लो 5 आ गया तो इसको पॉइंट में कंसीडर करो। तो मान लो कहीं पे 1/10.5 है, अब +1 मान लो 5.5 है, अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। तो नॉर्मल करने के लिए आप इस पॉइंट को हटा के ऊपर 10 ले जाओ, इसको पॉइंट को हटा के 10 ले जाओ, तो आपकी जो डेसिमल वाला डर है वो ख़त्म हो गया। फिर इसकी एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यही तरीका होता है, ठीक है। जैसे कहीं पे मान के चलो ये क्वेश्चन आ जाए कि 1/1.25 है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका हम आंसर कैसे लिखें, ठीक है। आपको अगर फ्रैक्शन में लिखना है, इसको हटा दो, 2 0 डाल दो। कुछ और था पूछना? इसका आंसर तुम्हारा नहीं आ रहा था, क्या करे? तो 7.5 किसका आंसर नहीं आ रहा था? 1.15 डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर है ना। तो डेसिमल में डर है सिर्फ। अब इसका कैसे करेंगे, ये वाली बात है ना। मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। 1.15 में डिवाइड करना है 15 से, मतलब 5 से। जब भी डेसिमल से पहले वाली डिजिट देखो इस वाले नंबर से कम हो, जैसे अभी हम 1 में ट्राई करेंगे ना, तो 5 1 जब 5 भी नहीं लगेगा। इस वजह से जब डेसिमल से पहले वाला डिजिट इससे कम होता है तो पहले ही हम एक डेसिमल यहाँ डाल देते हैं और इस डेसिमल की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। क्लियर है? तो अब हम अगर देते हैं इसमें तो 5 2 10 होके यहाँ पे 1 और ये नीचे आ गया 5 और 5 3 15 आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास ख़त्म। मतलब 0.23 इज द आंसर। ऐसे आप कैलकुलेट करो। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता 10.15 होता और तब यहाँ पे आप 5 होता, तो इस केस में आप क्या कर सकते थे? सीधा डिवाइड करो, मतलब डेसिमल से मत डरो, ऐसे डिवाइड कर दो भाई। 5 से 5 2 10,
यहाँ लग रहा था इसलिए हमने डेसिमल नहीं दिया, ठीक है। वहाँ पे क्या था 1 था इसलिए हमने आगे डेसिमल डाल के डेसिमल ही फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे 10 में तो लगा, लेकिन इससे इधर की डिजिट जब डेसिमल के बाद के डिजिट जब हमें नीचे लाना पड़ता है तो उससे पहले यहाँ एक डेसिमल डालना पड़ता है, ये तो जानते हैं। अब हमने लगाया तो 0 से नहीं लगेगा, फिर एक और डिजिट उठा दिया, 5 3 50, तो ये पॉइंट होगा 2.03। ये नॉर्मल बातें हैं। अगर आपका नहीं आया आंसर और तो फ्रैक्शन में छोड़ दिया था, ठीक है। फिर मैम से आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो, पक्की बात है, ठीक है। तो लगभग 2-3 क्वेश्चन किए, बाकी आप पूछ सकते हैं क्योंकि समझ में तो आ गया होगा सॉल्व हम कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, तो बुक में 2-3 क्वेश्चन ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कल अगर वो सॉल्व करके लाओगे कि 3 4 5 क्वेश्चन भी, तो हम उसके आगे देख लेंगे कि भाई हमें क्या आगे कराना है, कि सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 3 ही 4 क्वेश्चन है, इसके जो बुक के ही क्वेश्चन है वही बार बार पूछे गए, ध्यान रखना। तो उसको आप कर ही लेना क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट